हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूं जिसमें आपको 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है और आपका जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 5 करोड़ रुपए। Oh my God! Wow! तो दोस्तों, अभी आपको जैसे पता है कि जॉब्स बहुत लोग करते हैं, ठीक है। आई थिंक मोस्टली लोग जॉब ही करते हैं। अगर आपकी इनकम 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इतना है तो उसमें भी अगर आप 1,000 रुपीज बचा सकते हैं या एक इतने तक का अमाउंट आप सेव भी करते हैं तो आप चाहे तो उस 1,000 रुपीज को इस फंड के अंदर लगा के 5 करोड़ तक का अमाउंट बना सकते हैं। देखो गाइस, आप 50 लाख रुपए तक का या 1 करोड़ तक का अमाउंट हम सेव तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना सैलरी नहीं होता है। तो उस चीज को देखते हुए ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई जो है एक सरकारी कंपनी है और ये कंपनी 10 लाख करोड़ तक के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। वैसे तो काफी सारे फंड है बट ये जो फंड है ये सबसे बेस्ट है। इस प्लान का जो एनएवी है वो है आपका 429 रुपए। एनएवी का मतलब वो होता है कि अगर आपको एक फंड लेना है तो वो है आपका 429 रुपीज का। इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो लास्ट 6 महीने का जो रिटर्न है वो आपका 18% का है। अगर एक साल की बात करते हैं तो वो 45% है। इसका ऑल टाइम रिटर्न मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 615% तक का। अभी तक इस फंड के अंदर जो करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 37,85,000। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कभी भी अमाउंट को निकाल सकते हो, मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% आपको पे करना होगा और अगर आपने 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं पे करना। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी मिनिमम तो वो है 5,000 रुपए और अगर आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो वो है आपका 500 रुपए। इस फंड के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो है आपका एचडीएफसी बैंक, गेल इंडिया, बैंक निफ्टी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस टावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसे आप इस फंड के अंदर 5 करोड़ रुपए बना सकते हैं? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप 1,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी 10 साल तक, तो आपने पैसा दिया, वो दिया 1,20,000 रुपए और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा इंक्लूडिंग 1,20,000 तो वो आपको मिलेगा 3,36,000 रुपए अप्रॉक्स। और जो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 18% का। अगर आप सेम यही अमाउंट 1,000 रुपीज मंथली जो पहले आप 10 साल तक पे कर रहे थे वही आप अगर 25 साल तक पे करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा 18% के हिसाब से वो आपको मिलेगा 58,23,000 रुपए, जिसमें आपने 25 साल तक जो अमाउंट पे किया है वो पे किया है 3 लाख रुपए। और अगर आप यही सेम 1,000 रुपीज 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अमाउंट जो मिलेगा 18% के हिसाब से वो मिलेगा 1,43,25,000 रुपए और आपने जो अमाउंट पे किया था 30 साल तक वो पे किया था 3,60,000 रुपए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने जब इन्वेस्ट किया था तो आपकी एज थी 25 साल, आपने इन्वेस्ट किया 30 साल के लिए तो आपकी एज हो गई 55 साल। तो उस टाइम पे आपके पास अप्रॉक्स 1.5 करोड़ रुपए का रिटर्न होगा। अब जो आपके पास 1.5 करोड़ अमाउंट है, जो मैंने आपको 1,43,00,000 यहाँ पे एग्जांपल 1.5 करोड़ लिया है आसानी से समझाने के लिए कि अब आपके पास 1.5 करोड़ तो है ही। तो जब आप 1.5 करोड़ होने के बाद अब आप 50 लाख तो अपने पास रख लीजिए, रही बात रिमेनिंग 1 करोड़ की वो आप लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए सेम इसी फंड के अंदर, वो भी 10 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,23,38,000 रुपए अप्रॉक्स। तो अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि ये तो 40 साल बाद मिल रहा है अमाउंट, तो 40 साल बाद तो क्या 5 करोड़ की वैल्यू, चलो ये भी छोड़ो, महंगाई भी तो होगी 40 साल के बाद, बिल्कुल होगी। महंगाई का हम एक रेशियो लेके चलते हैं, वो रेशियो रहता है आपका 7% और जो ये आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है आपको 11% के हिसाब से। प्लस आप मुझे बात बताओ, आप 1,000 रुपीज जमा करके क्या 5 करोड़ रुपए बना लेते 40 साल के अंदर? अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो करते, बिल्कुल करिए, वो डिसीजन आपका है, लेकिन आप एक इन्वेस्ट भी करके चलिए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो काफी रिस्क होता है। तो आप इन्वेस्ट करिए हर चीज को देख के, परख के, हर चीज समझ के, क्योंकि पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, रिटर्न आप चाह रहे हैं तो रिस्क भी है क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगता है वो मार्केट में लगता है। तो गाइस ये था इंफॉर्मेशन इस प्लान के बारे में, एसबीआई का म्यूचुअल फंड। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।